हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल क्रिएटिव कॉर्नर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। सूखी पत्तियों का ये कचरे सा दिखने वाला ढेर काफ़ी उपयोगी और सोने से भी कीमती हो सकता है हमारे लिए। जी हाँ, पतझड़ में गिरने वाले पत्तों को अक्सर हम या तो कचरा समझकर फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, और इनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है और कई बीमारियों को आमंत्रण भी दे देती है। ऐसा मैं नहीं, हमारे विशेषज्ञों की राय और एनालिसिस ये सब कहती है। इससे अनेकों बीमारियां होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर हम इनका सही से प्रयोग करें तो ये उपयोगी भी सिद्ध हो सकते हैं हमारे लिए। ये देखिए, अगर आप इनकी मल्चिंग अपने पौधों के आसपास इस प्रकार से करते हैं तो आपके पौधे सर्दी और गर्मी से तो बचेंगे ही, साथ ही उन्हें पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे। और थोड़ी थोड़ी मिट्टी से अगर आप इन्हें कवर करते हैं तो ये जल्दी ही डिकम्पोस्ट होकर एक खाद के रूप में भी बदल जाएंगे और काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर खाद आपके पौधों को मिल जाएगी। इसका अगला प्रयोग आप जैविक खाद बनाने के लिए अपने कंपोस्ट बिन में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोनों ही तरह के कचरे की ज़रूरत होती है। पहले आप सूखे कचरे की एक लेयरिंग अपने कंपोस्ट बिन में करें, उसके बाद किचन से निकलने वाले गीले कचरे की एक लेयरिंग, और उसके बाद फिर से एक लेयरिंग आप सूखे कचरे की करें। इस प्रकार से जब आप लेयरिंग करते हैं तो आपके कंपोस्ट बिन में जो आप खाद बनाना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपको कीड़े लगने की समस्या से भी निदान मिलता है। इस प्रकार के सूखे पत्तों को आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और फिर अपने गार्डन में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग आप गमलों में मिट्टी भरने से पहले भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पौधों को पोषक तत्वों के साथ साथ आपके गमले हल्के रहेंगे और आपको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप पहले अपने गमले में सूखे पत्तियों की एक लेयर डाल दें और उसके बाद जो भी सोयल मिक्स आपने तैयार किया है वो डालें। उसके बाद फिर से एक लेयर सूखे पत्ते की डालें और फिर से एक लेयर वापस सोयल मिक्स की डालें। इस प्रकार से जब आप गमलों को तैयार करते हैं तो आपके पौधों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ ही आवश्यक तत्व जो आपके पौधे को चाहिए वो भी मिलते रहते हैं, क्योंकि हमने नीचे और बीच में सूखे पत्तों का प्रयोग किया है जो कि धीरे धीरे अपने पोषक तत्व छोड़ते जाएंगे और आपके पौधों को स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे और आपके गमले हल्के भी रहते हैं। अब कृषि से निकलने वाले इस प्रकार के अवशेष, ये देखिए गेहूं की पराली का प्रयोग इंडस्ट्रियल एरियाज़ में पैकिंग के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन अगर आप इनका प्रयोग घर पर भी अपनी गार्डनिंग में करते हैं तो ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार से जो भी सब्जियां ज़मीन में रखी रहती हैं उनमें कीड़े लगने का डर रहता है, तो उसके लिए आप एक लेयरिंग ज़मीन और फल के बीच में इस प्रकार से कर सकते हैं और अपने सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार के कपड़े अक्सर हमारे घरों में पाए जाते हैं, जो कि कोई बोरी का टुकड़ा या फिर टॉवल का टुकड़ा हो सकता है, जो पानी को अच्छे से सोख ले। और हाँ, ध्यान रहे ये सूती होना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़े में मॉइस्चर ज़्यादा समय तक रहता है और ये आपके पौधों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आप अपने पौधे की जड़ों के आसपास इस प्रकार से इस कपड़े से मल्चिंग करें और ऊपर से पानी डाल दें। ऐसा करने से सूरज की सीधी किरणें आपके पौधों की जड़ों पर नहीं पड़ेंगी और ये काफ़ी लंबे समय तक इनमें नमी बनी रहेगी। ये प्रयोग आप 1 से 2 दिन के लिए अगर घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी अपने पौधों के लिए करके जा सकते हैं। इससे आपको अपने पौधों के सूखने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार के गत्ते अक्सर सामान की पैकिंग के साथ हमारे घरों में आते ही रहते हैं और हम इनका प्रयोग कहीं पर भी नहीं करते हैं। इन्हें या तो कबाड़ी वाले को दे देते हैं या फिर जला देते हैं। हम इनका भी प्रयोग अगर अपनी गार्डनिंग में करें तो ये भी हमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करें और इनसे अपने गमलों में मल्चिंग करें। ऐसा करने से आपके गमलों में मॉइस्चर तो बना ही रहेगा, साथ ही ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होकर खाद में बदल जाएंगे और कार्बन का अच्छा स्रोत होने के कारण आपके पौधों को स्वस्थ रखने में सहायक होंगे। आप ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग करके बिल्कुल ही कचरे से अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें अपने गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था, जब आप स्वस्थ फल खाएंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, और स्वास्थ्य से ऊपर तो कोई सोना नहीं हो सकता। इसलिए सोने से भी महंगी चीज़ हमने आपको बना करके दी, वो भी बिल्कुल कचरे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।